आप सभी को एक बार फिर से गुड़ी पड़वा की शुभकामनाएं। और जैसे कि आपने हेडलाइन में देखा है कि बीते एक साल में इस दिन से एक साल पहले अगर आप देखें यानी गुड़ी पड़वा से गुड़ी पड़वा के सफर में लगभग निफ्टी 14% भागा। हालांकि इसमें मार्च 2019 का बहुत बड़ा योगदान है। और आज इंडेक्स हालांकि अगर आप देखें थोड़ा कंसोलिडेशन के मोड में है। आज रिस्पेक्ट दे रहा है अपने जोन को। वो जोन क्या है उसको समझने की कोशिश करेंगे, या फिर शुक्रवार के सेकेंड हाफ में 12 बजे के बाद और 3:30 से पहले क्या कोई बड़ा कोई एक सब्सटेंशियल एक मूव आने वाला है, उससे बातचीत करेंगे। एक बार आइए अब जरा ऑप्शन के स्टैट्स पे, और उसके बाद सचितानंद से एग्जैक्टली जानेंगे कि अब सेकेंड हाफ के लिए अप्रोच क्या रखनी चाहिए। अभी कुछ देर पहले जब मैं डेटा देख रहा था निफ्टी का, यकीन मानिए ऑप्शन के जो डेटा था ना वो बहुत 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 अगर आप देखें इंटरेस्टिंग था। क्यों? एक बार जरा कॉस्ट देखिए। अभी तक का आप याद रखिए जो हमारा हाई है, मैं स्पॉट की बात कर रहा हूं, वो है 664 के बाद अगर आप देखें कहीं कन्विक्शन कॉल राइटर में, यानी कॉल राइटर यानी वो जो कि कोशिश कर रहा है आज के टॉप को गैस करने का, उसका गैस है 577 के बदलाव के साथ, 6.25 लाख शेयरों के जुड़ाव के साथ। वो कह रहा है कि बॉस आज शायद 11,700 ना निकले। तो आपके जहन में आंकड़ा होना चाहिए, क्योंकि अगर ये पार हुआ तो शायद शॉर्ट कवरिंग एक स्विंग और देगी आपको। नीचे आइए, नीचे की तरफ एग्जैक्टली हो क्या रहा है, पुट्स में क्या हो रहा है एग्जैक्टली। 3 स्ट्राइक्स को देखेंगे हम। देखिए हमने 3 स्ट्राइक्स कॉल की देखी। अगर आप 3 स्ट्राइक्स पुट को देखें 600, 550 और 11,500। इंटरेस्टिंग। अब मैं बताता हूं कि आप देखिए 10:30 से लेकर 12 बजे के बीच में क्या बदला हुआ। जब मैं 10:30 में ट्रेडर्स हॉटलाइन कर रहा था उस वक्त बड़ा ओआई जुड़ा था 550 पे, अब वो आके खड़ा हो गया है 11,600 पे। 1551 आउटस्टैंडिंग ओआई करीब 20,66,000 पे। यानी याद रखिए कन्विक्शन ये बन रहा है कि हम आज शायद 11,620 को 30 को वॉलेट ना करें। आज का जो लो बन गया वो लो बन गया है ऊपर की तरफ, यहां से यानी 633 से ऊपर 60-65 पॉइंट कमाने की गुंजाइश है। ये डेटा ये कह रहा है। निफ्टी बैंक पे आइए, स्पॉट कर रहा है 29,953 पे कारोबार। अब तक का डेटा क्या कह रहा है उसको समझने की कोशिश करते हैं। निफ्टी बैंक की 3 स्ट्राइक्स लेके आइएगा। देखिए आज लगभग 30,040 और इनफैक्ट 30,120 का हाई था सुबह सुबह का। अगर आप देखें एक स्विंग आया, हम ऊपर की तरफ गए। 3 कॉल्स में अगर आप देखें सबसे बड़ी कॉल राइटिंग अगर है कहीं पर तो वह है 30,300 पे। सबसे बड़ी जो कॉल बेची है 264 वहां पे जुड़े हैं। आउटस्टैंडिंग वाई करीब 4,43,000। यानी एक अच्छे स्विंग की पॉसिबिलिटी है। अगर हम 29,961 पे हैं तो यहां से लगभग 350 पॉइंट ऊपर कॉल राइटिंग हो रही है। यह आपके अपसाइड का रूम बहुत बड़ा खोल देती है। और अगर आप पुट्स को देखें, हमारा सुबह से लेकर अब तक का जो लो है याद रखिएगा वो है करीब 29,871। सबसे बड़ी पुट राइटिंग अगर कहीं है तो 29,800 पे 3 लाख शेयर आउटस्टैंडिंग वाई खड़ा है। इंटरेस्टिंग है। और सचितानंद हमारे साथ है। सचितानंद, आपने देखा ना कि अब जो नज़दीकी पुट राइटर्स हैं जैसे 30,000 निफ्टी पर और 29,800 और 11,600 की पुट ऑप्शन निफ्टी पर, यहाँ पे पुट राइटर का कन्विक्शन बन रहा है। क्या इसको देखते हुए आप सेकेंड हाफ के लिए कोई बाय कॉल लेंगे, या फिर आप मानते हैं कि सेकेंड हाफ में कोई पॉसिबली सेल ऑफ आ सकता है? गुड आफ्टरनून वीरू जी। इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि अगर निफ्टी की बात करें तो आई थिंक निफ्टी में मोमेंटम 11,680 और 11,580 इस पर्टिकुलर रेंज के बाहर ही आ सकता है। इनफैक्ट इंट्राडे की बात करें तो आई थिंक 11,600 एक काफ़ी इंपॉर्टेंट स्विंग होगा। जिस तरीके से आपने पूरा डेटा एक्सप्लेन किया, मुझे नहीं लगता कि आज के सत्र में 11,600 के नीचे निफ्टी स्लिप होगा। बट अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो मुझे थोड़ा सा डेटा यहाँ पर नेगेटिव ही लग रहा है। इनफैक्ट जिस तरीके से पिछले 4 दिनों से डेटा बन रहा है, अगर हम एब्सोल्यूट प्राइस पे देखें तो वहाँ पर एक नेगेटिव डाइवर्जेंस डेली चार्ट पे उभर के नज़र आ रहा है। प्लस अगर हम कल का क्लोजिंग देखें तो वो कल का क्लोजिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है। इनफैक्ट पिछले 4 दिनों के कंसोलिडेशन में प्रीवियस स्विंग डे के नीचे कभी क्लोजिंग आई नहीं थी। कल के सेशन में वो देखा गया था। तो मुझे लग रहा है कि जो 30,300 के आसपास का जो कॉल राइटर्स का कन्विक्शन है, मुझे लग रहा है वो पर्टिकुलर कन्विक्शन बरकरार रह सकता है। और नीचे 29,800
ये जो पुट के बिल्टअप है मुझे लग रहा है एक बार वो रिविजिट हो सकते हैं, तो उसी लिहाज से अगर इंट्राडे में एक बाउंस बैक मिल जाता है 30,150 के आसपास, अगर निफ्टी फ्यूचर्स मिल जाते हैं तो मुझे लग रहा है वहाँ पर एक बार शॉर्ट पोजीशन बनाने की चेष्टा करनी चाहिए। 30,340 का मैं स्टॉप लॉस रेकमेंड करूंगा, और एक स्विंग वापस बन सकता है 29,860 के आसपास, जहाँ पर मैं प्रॉफिट बुक करने की सलाह दूंगा। बड़ा करेक्शन नहीं है बट एक हेल्दी करेक्शन हो सकता है, इंट्राडे के लिहाज से नहीं बट एक थोड़ा सा पोजिशनल में ये पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ। जरा सचिदानंद की एग्जैक्टली जरा एक बार निफ्टी की जो स्ट्रेटेजी है वो लेके आइए। सचिदानंद ने अगर आप देखें स्टॉप लॉस क्या दिया है और टारगेट क्या दिया है एग्जैक्टली अगर आप देखें ये अच्छा शायद इन्होंने सिर्फ निफ्टी बैंक में ही एक मैंडेट दिया है, यानी जिस रेंज को अब तक हमने डिस्कस किया ना, नीचे 29,800 और ऊपर की तरफ 30,300, यानी सचिदानंद भी अगर आप देखें तो एग्जैक्टली यही रेंज लेके चल रहे हैं, तो ये रेंज का गेम हो गया है, याद रखिएगा। चलिए सर अब आपके ट्रेड पर आते हैं। एग्जैक्टली अगर आप देखें कुछ इंटरेस्टिंग ट्रेड्स। अच्छा इससे पहले जरा एक स्टॉक को देखिए, मैंने आज 10:30 पे एक स्टॉक के बारे में बात की थी कि यहाँ पर मेरे को डेटा स्ट्रांग लग रहा है। पीएफसी को देखिएगा, अभी 10 रोज पहले इस स्टॉक ने क्या कमाल किया था, याद रखिए। यहाँ पे डे हाई पे स्टॉक आ चुका है, डे हाई पे, दिन के सर्वोच्च स्तरों पे। ओपन इंटरेस्ट में सब्सटेंशियल ह्यूज ओआई एडिशन और 122, 125 और 127 की कॉल में शॉर्ट कवरिंग। सचिदानंद आपकी राय क्या होगी? आई मीन इंट्राडे में कोई बड़ा स्विंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप यहाँ पे क्या? देखिए मुझे लग रहा है स्टॉक का स्ट्रक्चर काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इनफैक्ट जिस तरीके से अभी भी बिल्टअप्स है, आई थिंक 124 125 तक की एक स्विंग ज़रूर बन सकता है। इनफैक्ट पोजिशनली भी अगर हम देखें तो जब तक स्टॉक 120 के ऊपर कन्विंसिंगली ट्रेड कर रहा है, आई थिंक वहाँ पर लॉन्ग बायस ही मेंटेन करना चाहिए। ऊपर के अगर हम ऑप्शंस का डेटा देखें तो मुझे लग रहा है ऊपर में भी अराउंड 125 के आसपास एक हर्डल है जहाँ पर कॉल राइटर्स थोड़े से हावी है, बट मुझे लग रहा है जिस तरीके से प्राइस स्ट्रक्चर्स है, आई थिंक वहाँ पर थोड़ा सा उन पे दबाव बन सकता है, और मुझे लग रहा है ऊपर के लेवल्स आई थिंक अराउंड 127 128 तक के भी देखे जा सकते हैं। तो मुझे लग रहा है 120 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर लॉन्ग बायस ही रखना चाहिए। ये स्टॉप लॉस आपको पोजिशनली रखना है ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। चलिए तो ये बात हुई पीएफसी की। देखिए अब अभी मैं सचिदानंद के कुछ ट्रेड्स और लूंगा, ऑप्शन के बारे में बात करूंगा, लेकिन उससे पहले जरा डीलिंग रूम का जायजा लेते हैं। देखिए पर्व भी है, मुंबई से जायजा लेंगे और साथ ही साथ